स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि आपके वैकेंसीज निकाली गई है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। यहां पे बात हो रही है फॉर द पोस्ट ऑफ प्योन। तो इसके रिगार्डिंग आज से हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जनरल नॉलेज की, और ये सीरीज़ आपकी तब तक कंटिन्यू होती रहेगी जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो सकता। मतलब मिनिमम 2 महीने ये आपकी सीरीज़ चलेगी। तो आज के ये है क्लास नंबर 1, और आज की क्लास में हम लोग 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम लोग पंजाब की जनरल नॉलेज, पंजाब की जीके के क्वेश्चंस करेंगे, हरियाणा जीके के क्वेश्चन करेंगे, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे, और इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डेली मैं ऐसे टॉपिक वाइज आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा, और 1 बाय 1 करके मैं आपके सारे टॉपिक्स कवर करवा दूँगा। ठीक है, और ये वाला वीडियो आप लोग के लिए आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आउट ऑफ स्कोर मेंशन करना, लगभग 20 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो एंड होने के बाद आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आप लोग का कितना स्कोर करा है। वो ही कैंडिडेट्स इसमें अच्छा स्कोर कर सकता है जिन्होंने बुक डाउनलोड कर ली और बुक से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो जिन्होंने नहीं डाउनलोड की, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी लैंग्वेज किसी में भी बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल, ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला जो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, पहले 5 से 7 क्वेश्चन है हमारे पंजाब की जीके से रिलेटेड। ठीक है, और क्वेश्चन आज मैं आपके लिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में लेकर आया हूँ, बट मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा। कल से जो क्लास आएगी वो आपकी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, बड़ी ईजी इंग्लिश है, वैसे भी मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता रहूँगा। हु कॉल्ड द रीजन ऑफ हरियाणा एज हरियाला? तो किसने, इनमें से किसने हरियाणा को हरियाला कहा था? ठीक है, हरियाणा का रीजन है उसको हरियाला के नाम से किसने संबोधित किया था? ऑप्शंस आपके सामने है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसका आंसर मार्क कर लो। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यदनाथ सरकार ने हरियाणा को हरियाला से संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन सही रहा होगा आपका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। इन विच एपिक हरियाणा इज नोन एज बहुधन्याक? किसमें हरियाणा को बहुधन्याक के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने, इसका राइट आंसर है महाभारत में हरियाणा को बहुधन्याक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाभारत, मतलब महाभारत के समय में हरियाणा वाज द रेफर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे क्वेश्चन नंबर 2, उसका रिवर्स में इन्होंने पूछ लिया। मतलब महाभारत के टाइम में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था उस टाइम महाभारत के टाइम में? अभी मैंने आपको इसका राइट आंसर बताया था बहुधन्याक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महाभारत के टाइम में हरियाणा को इस नाम से जाना जाता था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ हरियाणा? इनमें से हरियाणा का सही मतलब क्या है, सही मीनिंग क्या होता है? तो ऑप्शंस आपके सामने है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द एडोब ऑफ गॉड इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ हरियाणा। हरियाणा का सही मतलब होता है ये। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दी ओल्ड नेम ऑफ कुरुक्षेत्र वाज? कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या था? तो कुरुक्षेत्र का पुराना नाम था थानेसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी आपको हो सकता है ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल या बेसिक टाइप के क्वेश्चंस लग रहे हो, तो आज की क्लास नंबर 1 है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी मैं आप लोग के लिए एडवांस क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा, बट स्टार्ट हमेशा हम ईजी से करेंगे। ठीक है, तो अब हमने हरियाणा के जीके डिस्कस कर लिए, अब मूव करते हैं पंजाब की जीके की क्वेश्चन पर। ऐसे करके मैं आपके सारे टॉपिक्स कवर करवा दूंगा। वीडियो का एंड तक पूरा जरूर देखना। और चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका पंजाब जीके से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ सिख रूल फाउंडेड बाय रंजीत सिंह? तो रंजीत सिंह के द्वारा फाउंड की गई इनमें से कौन सी सिख रूल की कैपिटल थी? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एंड आपको ये भी बताना है इस टाइम लाहौर कहाँ पर है, इंडिया में है या फिर पाकिस्तान में है या कहाँ पर सिचुएटेड है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी मार्क द एंड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर? जो आपका पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ था, जब वो ख़त्म हुआ था तो उस टाइम कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी? तो उस टाइम कौन सी संधि साइन की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने है, और इसका जो राइट आंसर है वो है अगेन ऑप्शन नंबर ए, लाहौर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो उस टाइम कौन सा ऑफिसर था, कौन सा अफसर था जो रिस्पॉन्सिबल होता था, मतलब ऐसा कौन सा अफसर था उस टाइम जो लैंड रिवेन्यूज़ के कलेक्शन करता था सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। ऑप्शंस आपके सामने है, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करदार। अगेन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आफ्टर द मुगल्स, मुगल्स के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स इन्वेडेड द पंजाब सेवरल टाइम। मतलब मुगल्स के बाद इनमें से किसने पंजाब पर बहुत ज़्यादा आक्रमण किया, मतलब बहुत सारी बार आक्रमण किया। यहाँ पे बात हो रही है मुगल्स के बाद। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुरानी ने बहुत बार पंजाब में सेवरल टाइम्स अटैक किया था, आक्रमण किया था। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु वाज द कमांडर ऑफ द भांगी माइल्स। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हरी सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, हरी सिंह। तो आई होप आपके आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आउट ऑफ 10 आई थिंक आपका 8 या 9 स्कोर रहा होगा। तो चलिए अगले 10 क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। हम मूव कर लेते हैं, पहले इंडियन हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी से आपके एग्जामिनेशन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, तो ये भी आप लोग अच्छे से कवर करते रहना। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड वीडियो कैसी लगी, वीडियो एंड होने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना, और आउट ऑफ 20 आप लोग का कितना स्कोर रहा आप लोग ये भी ज़रूर बताना। तो इंडियन हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और आज की क्लास का 11 नंबर क्वेश्चन है ये। द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन हु रूल्ड नॉर्थ इंडिया। तो उस पहली महिला वुमेन का नाम, पहली मुस्लिम महिला का नाम बताना है, मुस्लिम वुमेन का नाम बताना है जिसने नॉर्थ इंडिया पर राज किया था। ऑप्शंस आपके सामने है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्ताना। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये आपकी पहली महिला वुमेन, पहली मुस्लिम महिला बनती है जिन्होंने नॉर्थ इंडिया पर राज किया था। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द सिल्वर कॉइन टंका वाज इंट्रोड्यूस बाय। चांदी का जो कॉइन है टंका, ये इनमें से कौन से शासक ने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब कौन सा शासक लेकर आया था चांदी का कॉइन जिसका नाम है टंका। ये आपको नाम भी याद रखना है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने, उसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये सारे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो रहे हैं दोस्तों। विच बैटल डिड ओपन द दिल्ली एरिया टू मोहम्मद गोरी। दिल्ली एरिया से मोहम्मद गोरी तक, तो उस बैटल का नाम बताना है, उस युद्ध का नाम बताना है। तो ये था तराइन का दूसरा युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, टू टेक केयर ऑफ द कॉन्कर लैंड्स मोहम्मद गोरी लेफ्ट बिहाइंड हिज ट्रस्टेड जर्नल। मतलब अपनी जीती हुई ज़मीन का ध्यान रखने के लिए मोहम्मद गोरी ने अपने कौन से जर्नल को, अपना कौन सा विश्वासदायक जर्नल था जिसको पीछे छोड़ा था, ताकि उनकी जीती हुई जो ज़मीन है उसका ध्यान रख सके। सो ऑप्शंस आपके सामने, इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने ध्यान रखने के लिए, जो इन्होंने ज़मीन वगैरह जीती थी युद्ध में, उसका ध्यान रखने के लिए पीछे छोड़ा था। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द फर्स्ट सुल्तान हु रिक्वेस्टेड एंड ऑब्टेन्ड लेटर ऑफ द इन्वेस्टर फ्रॉम खलीफा वाज। तो पहले सुल्तान का नाम बताना है जिसको लेटर ऑफ इन्वेस्टर दिया गया खलीफा के द्वारा, जिसने लेटर ऑफ इन्वेस्टर प्राप्त किया उस सुल्तान का नाम बताना है, और ये खलीफा के द्वारा प्राप्त किया गया था। तो उस सुल्तान का नाम है ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर, ये सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ रखे होंगे तभी सही होएंगे, नहीं पढ़ रखे तो अगेन बोल दूँ बुक डाउनलोड कर लो, वहाँ से पढ़ लेना और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज दोनों में बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं, आगे मूव कर लेते हैं दोस्तों। अगले जो हमारे क्वेश्चन है ये आपके इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एज द इनकॉर्पोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम।
मतलब क्वेश्चन में आपके ये पूछ रहा है जो प्रोसीजर का कंसेप्ट है वो भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया। ऑप्शंस आपके सामने है और इसका जो राइट आंसर है वो है जैपनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर डी। तो जैपनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रोसीजर का कंसेप्ट है वो भारतीय संविधान में लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन विच स्केड्यूल या शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इन टर्म्स ऑफ द यूनियन लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट डाउन। मतलब भारतीय संविधान का कौन सा शेड्यूल है जो यह पावर देता है कि इंडिया की पावर को स्टेट और यूनियन के बीच में डिवाइड हो सके। तो ऐसा कौन सा शेड्यूल इंडिया को पावर देता है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7वां शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। भारतीय संविधान का जो पावर देता है कि हम लोग पावर को स्टेट्स और यूनियन के बीच में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड द प्रियम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा केस था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो भारतीय संविधान का प्रियम्बल है या भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं मान सकते उसको। तो ऐसा कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था। ऑप्शंस आपके सामने है, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैरूबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो भारतीय संविधान का या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है ये हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको डेली 8 से 10 नई जॉब्स की अपडेट मिलती रहती है और यहाँ पे आपकी एग्जाम से रिलेटेड, चंडीगढ़ हाई कोर्ट से रिलेटेड क्विज स्टार्ट होने वाली है, तो जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, अंडर विच आर्टिकल इज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन मेंशन। जिनको नहीं समझ में आया मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। इन्होंने बोला कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो हमें ये राइट देता है, जो हमें ये अधिकार देता है कि हम लोग काम करने की फ्रीडम कर सके, प्रैक्टिस कर सके और धर्म का प्रचार कर सके। तो ये सारे अधिकार हमें भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल देता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो चलिए ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल आपको ये अधिकार देता है कि आप धर्म का प्रचार कर सके, बिल्कुल फ्रीडम कर सके, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन हो, मतलब प्रैक्टिस फ्रीडम कर सके। ये सारे अधिकार आपको कौन सा आर्टिकल देता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। बुक डाउनलोड नहीं की तो बुक डाउनलोड कर लेना। प्रीवियस हमारी क्लासेस नहीं देखी तो क्लासेस देख सकते हो। चंडीगढ़ जीके की क्लासेस, करंट अफेयर की क्लासेस, सारा कुछ आपकी क्लासेस चल रही है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो जाके आप लोग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।